नमस्कार फ्रेंड, मैं अभिषेक राजपूत और आज मैं बात करूंगा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के एलोपैथिक उपाय ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। ये जानकारी केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। इसे आप घर पे उपयोग ना करें तो किसी डॉक्टर के परामर्श से करें। इसमें आपका बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना रहना चाहिए। तो सिस्टोलिक आपका बीपी रहना चाहिए 120 और डायस्टोलिक रहना चाहिए 80। तो इससे ऊपर अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आपके ट्रीटमेंट क्या क्या चलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सिंगल साल्ट की टैबलेट के बारे में बताऊंगा। जब आपका बीपी 150 है या 160 है, डायस्टोलिक जो है 100 पहुंच जाता है, 90 पहुंच जाता है, तो आपको 1 साल्ट वाली टैबलेट देनी है। जैसे कि एम्लोकाइंड 80 A5 और 10 mg में आती है। ये आपको 24 घंटे में एक बार या 2 बार मरीज की कंडीशन के अनुसार दे देनी है। और दूसरी है लोसार्टन टैबलेट 25 और 50 mg में आती है। ये भी नाश्ते से पहले या बाद में दे सकते हैं मरीज की कंडीशन के अनुसार। टेलमीसार्टन अगली है टैबलेट। टेलमीसार्टन 20 और 40 mg में आती है। ये भी बीपी मेजर करने के बाद नाश्ते के बाद आप दे सकते हैं 24 घंटे में एक बार या 2 बार। और चौथी है एनालाप्रिल 2.5 और 5-10 mg में आती है। ये भी मरीज की कंडीशन के अनुसार mg 2.5 या 5 या 10 mg आप मरीज की कंडीशन के अनुसार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। पांचवी रेमीप्रिल, ये भी 2.5 और 10 mg में आती है, 5 में भी आती है। इसे आप 24 घंटे में एक बार या 2 बार दे सकते हैं मरीज की कंडीशन के अनुसार। तो अगली टैबलेट है डबल साल्ट में। वो आपको जब बीपी 180 या 200 से ऊपर जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है 100 से ऊपर जाता है, तब आपको ये डबल साल्ट वाली टैबलेट देनी है। इसमें टेलमीकाइंड AM है। ये भी 24 घंटे में एक बार या मरीज की कंडीशन के अनुसार आप ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरी है टेलमीकाइंड AMH। ये भी आपको बीपी जब हाई रहता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों, तब आपको ये प्रिस्क्राइब करनी है, ट्रीट करनी है। और अगला है कैप्सूल कैल्सीगार्ड। ये कैप्सूल 5 और 10 mg में आता है। ये कैप्सूल तब दिया जाता है जब मरीज बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, सीरियस कंडीशन में आया हुआ, लेटा हुआ आया हुआ है, तब आपको ये जो कैप्सूल है बीपी को तुरंत नॉर्मलाइज करने के लिए दिया जाता है। इसे कैप्सूल को काट के, एक कुन्ना काट के जीभ पे डाल देना आपको। तो ये जीभ पे डालने के बाद जब मरीज थोड़ी बहुत जीभ चलाएगा, अंदर जाएगा सलाइवा के साथ, तो ये बीपी को 10, 15 या 20 मिनट में नॉर्मलाइज कर देता है तुरंत। क्योंकि अगर बीपी ज़्यादा हाई होगा, गोली खवाएंगे या तो गोली खा नहीं पाएगा मरीज, उस कंडीशन में नहीं होता, तब ये दिया जाता है। और बीपी ज़्यादा हाई होगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन की जो भी कमजोर नस होगी वो फट जाएगी। और जब ब्रेन हेमरेज होता है तो वहाँ ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, और ब्लड निकलना शुरू हुआ तो वहाँ थक्का बनेगा। थक्का बनेगा तो वो किसी ना किसी ब्रेन के पार्ट को दबाएगा, और जब ब्रेन का पार्ट दबेगा तो आपके बॉडी को किसी ना किसी हिस्से को वो पैरालाइज कर देगा। तो ऐसा ना हो तो ये कंडीशन में ये दिया जाता है। और इसमें आप लेसिक्स इंजेक्शन भी दिया जाता है बीपी को जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज करने के लिए। ये जो है 10 mg में आता है 4 ml की एम्पोल। ये भी IV दिया जाता है कि मरीज टैबलेट भी आती है इसकी, खाने की कंडीशन में नहीं होता, तब ये IV यूज कर सकते हैं। और खाने की कंडीशन में है तो टैबलेट आप दे सकते हैं। तो यही सब ट्रीटमेंट है।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बी केयरफुल टू मेडिसिन यूजर्स। धन्यवाद।